हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे मार्केट में किस तरीके से मूव आ सकते हैं मंडे को। फिलहाल इंडियन मार्केट ने एक बहुत लंबा समय जो देखा, पेनफुल समय देखा, और जिसमें मार्केट धीरे धीरे बस गिर ही रहा था। स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ा करेक्शन दिया, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले वार्न किया था, ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले। तब लोग सुन नहीं रहे थे, तब लोग पगलाए हुए थे, लेकिन उसके बाद लोगों को भी रियलिटी चेक हुआ और उन्होंने बात मानी कि हाँ यार, सही बोल रहे थे कि हम जितना एक्स्ट्रा के चक्कर में हम तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे कि यार देखो ऊपर चला गया ऊपर चला गया, उससे बड़ा डैमेज हमने देखा इस मार्केट में। और मैं आपके लिए एक और शॉकिंग खबर देता हूं कि अभी जो फॉल है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बाउंस आएगा। इसकी बात मैंने की थी पिछले हफ्ते कि ये हफ्ता अच्छा होने वाला है हमारे लिए। और आपने देखा कि फ्राइडे को जो बाउंस आया, बहुत ही खतरनाक बाउंस आया। इतने बड़े बाउंस बहुत कम आते हैं। ओवरसोल्ड जोन से हमने बाउंस दिया, पूरा क्लस्टर ऑफ जो रेड कैंडल्स थे उनको कवर किया, 5 दिन के लाल कैंडल्स को इस मूव ने खाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस एक्शन में कि अगर आपके 4-5 दिन के जो पुश थे, नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश थी, उसको अगर एक कैंडल ने खाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा। मार्केट हो सकता है अब कुछ और प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि जब गिरना शुरू हुआ था तब भी लोग शॉक थे। अभी उठना शुरू हुआ है, आप शॉक्ड रहोगे और उठता जाएगा। तो जब ये उठना शुरू होता है तो कहां तक जा सकता है, ये पहला सवाल सबके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23,900 पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की। मेरा मानना है कि यहाँ से पहली बात तो ये कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता है बीजेपी ने, जिस तरीके से जीता है, उसने मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स को और सारे जो बियर होकर बैठे थे उनको शॉक कर दिया है। और उसके अलावा जो बाई पोल्स हुए हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र इज़ फाइनेंशियल कैपिटल। महाराष्ट्र से आपका बहुत बड़ा बिजनेस हब, मतलब जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ड्राइव होती है। बैंकिंग, फाइनेंस के सारे हेड ऑफिसेस, सारा कुछ एन एस सी बी एस सी सब कुछ आपका महाराष्ट्र से ही है, मुंबई से। ठीक है, मोस्टली मुंबई से मैं कहूँगा। कहाँ क्या है थोड़ी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, आरबीआई वही है। तो मतलब इट इज़ लाइक ए हब, और हब में अगर आप जीतते हो, जहाँ से पूरा बिजनेस सेंटर से आप जीतते हो, तो उसका एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आना चाहिए। और ये मार्केट ने रियलाइज किया, क्योंकि फ्राइडे को एग्जिट पोल आए हैं। ठीक है, नॉर्मल रिजल्ट तो आए नहीं है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल डर नहीं था। और मार्केट ने जिस तरीके से इसको मतलब चीर फाड़ करके एक रैली दी है, इससे ये समझ में आया कि ये रैली कम और बियर्स का पैनिक ज्यादा था। तो मतलब अगर आप बोलोगे कि जीत तो फैक्टर इन है, प्राइस इन है, मेरे मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जो पहले 300 400 300 पॉइंट रैली आई थी वो बाउंस था। उसके बाद बियर का भागना था 250-300 पॉइंट जो ऊपर के आए। तो बियर का भागना शुरू हुआ है। और मैं आपको पहले भी इतिहास में अगर आप जाओगे तो जो शॉर्ट कवरिंग्स होती हैं वो बहुत तगड़ी होती हैं, मतलब करीब करीब 1000-1200 पॉइंट की होती हैं निफ्टी में, ईजिली ईजिली। और अभी तो हम 25,000 के लेवल के आसपास है, तो 24-25 हज़ार में 1000 पॉइंट 4%। लेकिन हम बोल रहे हैं जो रैली आती थी वो 7 से 8 से 10% तक भी आ सकती हैं अगर हम ओवर सोल्ड जोन से बाउंस करते हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड आ सकता है, और मंडे को शॉर्ट स्क्वीज और हो सकता है। गैप अप खुलेंगे, नो डाउट। कितना गैप अप खुल सकते हैं? 300-400 पॉइंट से कम तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि 300 पॉइंट है ही कितना, मतलब 1.1%, राइट। हम 2-2.5% गैप अप खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 500-600 पॉइंट गैप अप खुल गए अगर, तो पहले 5-10 मिनट थोड़ा झिकझिक करके लोगों को फंसाएगा और फिर एक कैंडल मारेगा और लोगों को फंसाते हुए। तो कुल मिला के मेरे को लगता है कि अगर कल हम 24,800-900 तक भी टच कर जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि 600 पॉइंट तो बिना मतलब के फ्राइडे को चले गए, वो भी जब रिजल्ट नहीं आया है। तो अब तो रिजल्ट क्लियर है ना, और ये दिखा रहा है कि हाँ यार, हरियाणा जीते थे, फ्लूक नहीं था। महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, तो चीज़ें बदली हैं। और सरकार का फिर से जो एक चल रहा था, फ्लो था, वो वापस से आ गया है। तो मेरे को लगता है कि निफ्टी कैन मूव टुवर्ड्स 25,000, बट 25,000 एग्जैक्टली जाना मुश्किल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम गिर रहे थे तो हम 24,700-800 के आसपास से पलटते थे। और अगर 24,700-800 भी पाते, देखो 600 पॉइंट फ्राइडे को कोई नहीं सोचा होगा, 300-400 सोचा होगा। तो जब वो 600 फ्राइडे को आ सकता है तो 1000 मंडे को आ सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप 1 2 3 दिन का व्यू लें तो 2 दिन 3 दिन शॉर्ट कवरिंग चलती भी है, तो आप एक 25,000 के एरिया के आसपास या उसके 100-200 पॉइंट ऊपर तक भी जा सकते हो खींचतान के। लेकिन 25,200 इज द एरिया जहां पे फिर से थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत रहेगी। ये मेरा फिलहाल व्यू लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद काफी सारे लोगों का व्यू बदला है। और ये व्यू मेरा पिछले हफ्ते ही था कि भाई अगला हफ्ता अच्छा होना चाहिए, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स और ये सारी चीजें। मेरे को भी एंटिसिपेशन था कि रिजल्ट्स जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उतने आएंगे नहीं, मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही आने चाहिए बीजेपी के लिए। देयर इज ए चांस इन महाराष्ट्र, बट दिस टाइप ऑफ चांस वाज नॉट इन द प्राइस। अगर बॉर्डर लाइन केस में जीतते तो हम कह सकते थे 300-400 पॉइंट की रैली आती। लेकिन जिस तरीके से जीते हैं उसके कारण मैं कहूंगा कि 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है अगर आ जाए। 24,800 से 25,200 इज द रेंज जहां तक हम टच कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे में।
और ये फिलहाल मेरा व्यू है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे अब। सबसे पहली चीज़ है विक्स भी क्रैश करेगा, तो विक्स को ध्यान दीजिएगा, पहले ही 5 मिनट के अंदर विक्स को आपको क्रैश होता हुआ दिखेगा, एंड दैट विल कंफर्म कि मार्केट आज तगड़ा कुछ करने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस था 52,000, ठीक है। तो अगर 52,000 क्रॉस हो जाए पहले 1-2 घंटे में, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी चला नहीं है, बैंक निफ्टी बस अभी पलटा है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा भी नहीं था, तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पलटा और 52 के ऊपर निकल गया, मान लो 800-900 पॉइंट ऊपर खुला और फिर उसके ऊपर जाता गया, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम 54,000 तक भी जा सकते हैं इन नो टाइम। मतलब बैंक्स विल डू बेटर, क्योंकि क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल कैपिटल है। दूसरी चीज़ है सरकार का एक कंफर्मेशन और सरकार की एक स्ट्रेंथ दिखने के कारण पीएसयू, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, तो बैंकों में काफ़ी अच्छा एक माहौल देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि जो अभी रैली आई थी उसमें मेजर जो रोल था आईटी का काफ़ी था और कुछ स्टॉक थे, लेकिन जो अब आएगी उसमें बैंक का रोल ज़्यादा होना चाहिए। अगर बैंक अच्छा चल गए तो बैंक ही लीड करेंगे और बैंक ही अपने ऑल टाइम हाई पे जल्दी पहुंचेंगे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आई एम स्टिल नॉट श्योर। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का दोबारा 26,200 जाना मेरे लिए थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है, 25,200, 25,500 मैक्स। लेकिन बैंक निफ्टी का 54,000 जाना कैन हैपन वेरी फास्ट, और बैंक ही ड्राइव करने चाहिए, ये मेरे को ऐसा फील होता है। उसके अलावा एक और जो सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है, उसमें मेरे को लगता है ऑटो अच्छा कर सकता है। तो ऑटो पे भी नज़र रखिए, क्योंकि काफ़ी पिटा हुआ है, ओवर सोल्ड है, और बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स, टॉप ऑटो कंपनीज जो हैं उनमें भी आपको थोड़ा नज़र दौड़ानी चाहिए। और पहला साइन आपको विक्स पे मिल जाएगा, और विक्स शुरुआत में ही 10-15-20% क्रैश करता है, तो टेक इट एज ए साइन कि अब यहाँ पे सारे बियर कवर करके भागेंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि फ्राइडे को जो था, फ्राइडे को मार्केट ऊपर गया लेकिन विक्स आपका ग्रीन था। ये बहुत बहुत ही रेयरली होता है कि मार्केट इतनी बड़ी रैली दे दे और विक्स आपका ग्रीन में हो। तो विक्स का क्रैश होना विल कंफर्म द मॉन्स्टर्स रैली जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। और ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव बने हुए हैं, लगातार डाउ हाई पे हाई मारा हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज हाई पे हाई मारी हुई हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मार्केट 52 वीक हाई से बहुत नीचे रहने की कोशिश करेंगे, वो भी तब जब सरकार से यहाँ पे एक अच्छा एफर्मेशन, एक कंफर्मेशन मिल रहा है और हमारे मार्केट चले नहीं है, ओवरसोल्ड एरिया से जस्ट बाउंस होना शुरू हुए हैं। तो ये मेरा व्यू था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो A to Z प्रोग्राम है, स्कैल्पिंग का कोर्स है, सीखना समझना चाहते हैं आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वहाँ पे दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा कि मंडे को क्या हो सकता है, कितनी बड़ी रैली आ सकती है अगले 2-3 दिन में। और ये रैली हमने पहले ही बात की थी, पिछले हफ्ते की वीडियो अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, तो वो आ रहा है। अगर आप जल्दी पकड़े होते कितने पैसे बनाए होते, इसीलिए सब्सक्राइब करके आपको वीडियो को टाइम पे देखना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली बार, और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।